जय श्री राम जी। सर आप जिस डिवाइस से रिकॉर्ड कर रहे हो उससे पिन कर So दीजिए। we are going one notch above by the grace of Shri Ram. We are improving the technology and the input method to make it as comprehensive, as understandable that it could possibly be. मुझे आपको अपना चेहरा दिखाना था, चेहरा दिखा दिया, पढ़ाना स्टार्ट किया बोर्ड पे। एक इंपॉर्टेंट चीज मिस होना स्टार्ट हो गई कि मेरा पढ़ाया हुआ जो लिखा हुआ आ रहा था वो तुम्हें लिखना पड़ रहा था बोर्ड से, हाँ या ना? यस सर। यस हाँ, सर। उस गड़बड़ का भी एक सॉल्यूशन ढूंढना था ना, तो उस गड़बड़ का सॉल्यूशन ढूंढा और ढूंढ के निकाला, और अब राम जी के आशीर्वाद से ये सॉल्यूशन हमारे पास है। ठीक है जी। तो सबसे पहले भगवान का नाम लिख दे। तो राम जी के आशीर्वाद से अब हमारे पास ये एक नया इनपुट मेथड है। व्हाटएवर आई विल राइट विल बी कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हितांश भाई आ रही है? अनअकैडमी के क्लास के जैसा हो गया है क्या कह रहे बेटे? सर, अनअकैडमी के क्लास जैसा हो गया सर। हाँ बेटा, वही अनअकैडमी वालों से जो सीखने को मिला वो सीखते हैं ना, लेकिन सर उनकी तरह आपकी बेकार आवाज नहीं नहीं आ रही है पढ़ाई। बिल्कुल भी। हितांश तेरे को नहीं आ रही बेटे, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, बाकियों को तो आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ बच्चे, वो उसका हो सकता है कनेक्शन एरर। हितांश ट्राई एंड रिकनेक्ट। हाँ जी, विजिबिलिटी कैसी है? सबको अच्छा दिख रहा है? सर कलर चेंज कर सकते हो, थोड़ा चुभ रहा मैं है। कलर चेंज करके लिखूंगा यार, वो ना राम जी का नाम हमेशा लाल में लिखा जाता है पहले। यस सर। आप देखो बेटा, यस सर, विजिबल है। आप लोग अपनी स्क्रीन पे चाहें तो जूम कर सकते हैं। हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग क्या है जी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यार मैंने आपको बेसिक्स करा दिए पूरे, अब मेरे को पढ़ाना था एल्काइल हैलाइड एराइलाइड। एल्काइल हैलाइड एराइलाइड इज अ वेरी टिपिकल टॉपिक। जनरली आप क्या करते हैं? जनरली आप करते हैं पहले प्रोसेस में प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को जो पढ़ने जा रहे हो, तो फ्रॉम वेयर टू, फ्रॉम वेयर, आप उस कंपाउंड पे कहां से आ सकते हैं, आप उस कंपाउंड पे कहां से आ सकते हैं। आ सकते हैं मतलब समझ आ रहा है? प्रिपरेशन, preparing that particular organic compound from all the other organic compound, that is called preparation. Then where to का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज, कि आप उस कंपाउंड से क्या क्या बना सकते हैं। ठीक, हम टॉपिक एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार पहला टॉपिक जो पढ़ा जाएगा दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन बीइंग, एल्काइल हैलाइड की सारी प्रिपरेशंस अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, वो बहुत बड़ा हिस्सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का है। ये बात सबको समझ आती है? आया ना? यस सर। हितांश भाई को सुनने में शायद प्रॉब्लम है। हाँ हितांश, क्या हुआ बेटा? सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मेरे बेटे बाकी सबको ग्रुप पे आ रही है, तेरे कनेक्शन में इशू है, या तो तू उसको एक बार रीलॉग इन कर। ठीक है, तो मैं भी लॉग इन कर दो। ट्राई करो। ओके बेटा। बच्चों ध्यान से देखेंगे, वी आर हैविंग Rl रिएक्टिंग इट विद Nu माइनस। ये बेसिक फॉर्म में आपको फॉर्मेट दे चुका हूं, जिसमें Rnu बन रहा है और L माइनस अलग हो गया, हाँ या ना? ये फॉर्मेट पता है जी सबको? यस सर। वी आर अवेयर ऑफ दिस फॉर्मेट। यस सर। अब बहुत ध्यान से देख, हमारे लिए सबस्ट्रेट कौन है? हमारे लिए सबस्ट्रेट कौन है? सबस्ट्रेट है Rl। यार ये Rl की पोलैरिटी बता जरा। R पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यस सर। L पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। सही बात है जी? अब इसको भी ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब ये क्या है? मॉलिक्यूल, a molecule with a carbon। सर स्क्रीन थोड़ा क्लियर नहीं है। बेटे वो तेरा सिग्नल लैग होगा, लैग्स होते हैं, ऐसे होते हैं। नो सर, आप बिल्कुल परफेक्टली दिख रहे हो, स्क्रीन क्लियर नहीं है यहाँ से। स्क्रीन नहीं दिख रही? ये सर दिख रही है बट थोड़ी सी ब्लर हो रही है। ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाला पार्ट सही है सर। सर मेरी भी थोड़ी ब्लर हो रही है सर। सर स्क्रीन दिख रही है बट थोड़ी सी ब्लर हो रही है।
थोड़ी सी ब्लर हो रही है। सर ऊपर वाले पार्ट में सर जहाँ पे जय श्री राम लिखा है ना सर, वहाँ पे मतलब रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, बाकी नीचे अब का देखिए, सब सर आपके जो रूम का बाकी प्लाट है उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है स्क्रीन पे, जहाँ आप लिख रहे हो। जहां मैं लिख रहा हूँ वहां रिफ्लेक्शन आ रहा है। सर आपके रूम के बाकी पार्ट का। यस सर। अब देख, सर आप सही है सर। नहीं मैंने सर पहले भी सही है। नोटिस किया था, मैंने खुद भी मोबाइल डिवाइस पे पहले पढ़ के देखा है इससे, बट मुझे लगा नहीं ऐसा प्रॉब्लम था। नहीं नहीं ठीक है, यू गाइस आर द बेटर जज, तुम जैसे इनपुट दोगे उसी हिसाब से फिर हम देखेंगे। एक बार सर करके सही देखते है। हैं। तो फॉन्ट थोड़ा पतला कर दो। कौन हाँ थोड़ा सर, अब बेटर दिख रहा है, लाइट ऑन हाँ, रहने दी। थोड़ा पतला कर दो बस। एक मिनट रुक, कर दिया। हाँ सर, बिल्कुल सही दिख रहा है अब तो। यस सर, अब बेटर है। ठीक यस है। हाँ सर। सर बेटर है। हाँ ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, कीप गिविंग इनपुट्स यार। सी ये पूरा मेथड जो है इसका सिंगल सोल एजेंडा क्या है मेरे बेटे, टू मेक यू एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल टू स्टडी। समझ आ रहा है, पढ़ाई तुम्हारे तक पहुंचानी है, ये इंपॉर्टेंट है। वो अगर कॉपी और कागज से भी हो जाता तो सबसे अच्छा होता। अब मैं उसको एक प्लेटफॉर्म और ऐसे एक माध्यम को ढूंढ रहा हूं जिससे वो बेस्ट तरीके से पढ़ाया जा सके, दैट्स ऑल। हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Rl पे Au माइनस डालेंगे, RNU और L माइनस बनाएंगे। सही है जी। Rl क्या है आपके लिए बच्चों, ऐसा एक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की भूमिका में हो और उस पे एक पोटेंशियल लीविंग ग्रुप लगाओ। क्या हो? लीविंग ग्रुप। हाँ, अटैच टू पोटेंशियल लीविंग ग्रुप, अटैच टू पोटेंशियल लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप। अब एग्जांपल देख, हमने यहीं पे ये बात क्यों करी, एल्काइल हैलाइड बेस्ट क्यों है, एल्काइल हैलाइड बेस्ट क्यों है, बेस्ट सबस्ट्रेट। सर बिकॉज जो हैलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके इजीली लीव कर देते हैं। एग्जैक्टली, एल्काइल हैलाइड्स आर द बेस्ट पॉसिबल सबस्ट्रेट फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उनकी इनहेरेंट चीज जो है, उनका अपना चरित्र, अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ऐसा है कि R X से जुड़ा हुआ है, जो कि X टूट के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए। आया ना? यस सर। यस सर। ROH कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और लुइस एसिड, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और लुइस एसिड। हाँ हितांश बेटे क्या हुआ? मेरे बच्चे, मैं बाकियों को कनेक्ट करा पा रहा हूँ, तेरे को नहीं करा पा रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी पावर इन दिस ना। मेरे बेटे, मैं उसको कैसे करूँ ये बता दे मुझे। सर आप एक बार अपने आप को म्यूट करके देख लीजिए, मतलब मेरे को अभी भी आवाज नहीं आ रही। म्यूट अनम्यूट करके एक बार रुक जा, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, कैन यू हियर मी ना? आ रही है बेटे आवाज? नहीं सर, नहीं आ रही। मैंने बेटे म्यूट अनम्यूट करके भी देख लिया एक बार। तू दोबारा, आज ना एक्चुअली ग्लिच आ रहा है, कुछ गूगल मीट में भी प्रॉब्लम है। अच्छा ट्राई अगेन, एक बार और देखो। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से रीजॉइन करके देखता हूँ, कॉल पे हूँ। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ जी, RORB इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड और लुइस एसिड। याद है कि मैंने क्या सिखाया था आपको कि भाई अगर आपको ROH को या ROR को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भेजना है तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी, कन्वर्ट द बैड लिविंग ग्रुप इनटू गुड लिविंग ग्रुप। याद है? यस सर। यस सर। हाँ, नोट एसिड और लुइस एसिड is required to transform bad leaving group like OH ion or RON into a good leaving group, into a गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
आप अगर आप OH को बोलते हो ओए बॉन्ड तोड़ के जा, वो साफ मना करते हैं भाई मैं नहीं जा रहा, मैं पागल हूँ बॉन्ड तोड़ू, मेरे पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव स्टेबल नहीं है मेरे पे। सही बात है। तूने OR को बोला बॉन्ड तोड़ के जा, OR भी सेम जवाब देगा, मैं पागल हूँ RO माइनस बन जाऊं, मेरे पे नेगेटिव टिकता नहीं है। सही बात है। आप एसिड या लुईस एसिड क्यों डाल रहे हैं? ताकि वो OH की जगह H2O को लीव कराए। सही। OR की जगह ROH को लीव कराए, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दे, न्यूट्रल हो जाएंगे तो लीव करना आसान हो जाएगा। खैर इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। मैं एक बार फ्लो मेंटेन करने के लिए फिर से, हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम देख रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? Rl Nu माइनस गिविंग RNU एंड L माइनस। पहले तो उसके सोल को समझ। अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस व्हाट? एक इलेक्ट्रॉन रिच चीज को दूसरी इलेक्ट्रॉन रिच चीज हटाएगी। सारे बोलेंगे भी, एक इलेक्ट्रॉन रिच चीज को दूसरी इलेक्ट्रॉन दूसरी इलेक्ट्रॉन से घटाएगी। अब तूने सबस्ट्रेट कैसा लेना है? सबस्ट्रेट तूने ऐसा लेना है जिसमें कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज की संभावना हो और उससे जुड़ा एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन छीन के भागने में विश्वास रखता हो। उससे जुड़ा एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन छीन के भागने में विश्वास रखता हो। अब तू इसको बहुत ध्यान से सोच, तूने एल्केन में कभी ऐसी बात क्यों नहीं करी? एल्केन में भाई CH के बॉन्ड में, CH के बॉन्ड में ऐसी पॉसिबल कोई चीज है बेटी जो तोड़ के पोलैरिटी कोई इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए? नहीं है। C डबल बॉन्ड में तूने ऐसा कुछ डिस्कस किया? C ट्रिपल बॉन्ड C में ऐसा कुछ डिस्कस किया? नहीं किया ना? इनमें ऐसी कोई संभावना नहीं है। हाँ, यू कांट फाइंड अ सिंगल थिंग व्हिच विल सजेस्ट, ठीक है जी, व्हिच विल सजेस्ट कि जहां पे आप लीविंग ग्रुप बना सके। क्या बना सके? लीविंग ग्रुप। जैसे आप RH पे आए, जैसे आप RH पे आए, जैसे आप ROH पे आए, तो क्या हुआ? RH के पास नेचुरल टेंडेंसी थी X माइनस भगाने की, ROH और ROR के पास नेचुरल टेंडेंसी नहीं थी। हमने जुगाड़ लगाया, प्रेजेंस ऑफ एसिड या लुईस एसिड का प्रयोग करो। जैसे आप एसिड या लुईस एसिड का प्रयोग करेंगे, वो आपको मदद करेंगे बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने में। बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए पानी या ROH बन के लीव करेगा। वो कैसे लीव करेगा? पानी या ROH बन के, ROH बन के। ये क्लियर हुआ सबको? इंट्रोडक्शन समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आगे देखेंगे बेटे। न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों हमारे लिए? Who is nucleophile for us? Nu minus. Nucleophile is Nu minus. Nu minus. An atom or group of atom carrying lone pair. क्या कैरी करेगा बेटा वो? Lone pair. लोन पेयर। किसी के पास लोन पेयर है, लुईस बेस है हमारे लिए। लोन पेयर है मतलब वो हमारे लिए क्या है बताओ? लुईस बेस। लुईस बेस, हाँ जी, लुईस बेस। जैसे कि तेरे पास HO माइनस है, RO माइनस है, ठीक है, CN माइनस, NO2 माइनस, RCO माइनस, they are all ETC। ये सारे नेगेटिव चार्ज वाले, they are all नेगेटिव चार्ज। या नेगेटिव चार्ज है तो भाई गारंटी हो गया ना, एक लोन पेयर तो होगा ही होगा। Yes, sir. पानी, अमोनिया, H2S, O पे लोन पेयर है, N पे लोन पेयर है, सल्फर पे लोन पेयर है बेटे? यस सर। गुड। एक बार देख के बताएंगे जी। फर्स्ट स्लाइड सबको समझ आ रही है? सर आप जिस डिवाइस से रिकॉर्ड कर रहे हो उससे अपनी वीडियो पेन कर दो। मेरे बेटे अभी क्या हो रहा है, जो भी मैं इस पे लिख रहा हूँ वो कंटेंट जो है वो सेव होता जा रहा है। नहीं सर, जो रिकॉर्डिंग है उसमें फिर जो भी बोलता है उसका नाम फ्लैश करता है। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। गूगल मीट में जो भी हम बोलते हैं तो उसका फ्लैश करता है। इसको कैसे बंद किया जाए? सर वीडियो पेन कर दो जिस डिवाइस से आप रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या कर दूं बेटा? जहाँ पे
सर आपके नाम पे अगर कोई टैप करेगा तो एक पिन का ऑप्शन आता है, उसे सर दबाते आप हुए खुद का कोई नाम ना बोलेगा पिन तो कर दो जिससे आप ही पे स्क्रीन रहे। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं इसको देखता हूँ यार, मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया। अपने नाम पे गया सर वो हम खुद हमें खुद से करना पड़ेगा। ये खुद सर मैंने करना खुद से पड़ेगा करा सर। हुआ है क्या करना पड़ेगा? सर, खुद से करना करना है पड़ेगा। मुझे। अगर आप सर अपने आपके नाम पे नाम के टैप आगे करेंगे तीन तो वहाँ पे ऑप्शन आ रही काफी होंगी। सर्कल्स आएंगे सर, एक थंबनेल होगा, उसको टैप कर दीजिए। यार मेरे नाम के सामने किधर? तो जो जब आप people वाले- अपने स्क्रॉल करोगे अपना स्क्रीन तो आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा अनम्यूट करने के लिए और पिन करने के लिए वीडियो, स्क्रीन पे बीच में बिल्कुल। स्क्रीन में म्यूट और हाँ, एक बटन सा बंद तो आ रहा है, हुक। सर उसी पे क्लिक कर दीजिए और फिर आपकी वीडियो पिन हो जाएगी। ओके बढ़िया, देखता हूँ। ये हो गई नहीं होगी पता नहीं चल रहा। सर वो ग्रीन कलर का हो चुका है जो वो पिन था। नहीं, सर यहाँ पूरी दो स्क्रीन पे, सर पूरी स्क्रीन पे सिर्फ आप ही का वीडियो आना चाहिए, yes, मतलब तब वो पिन हो चुका है। अब लोग, तुम लोग बोल के देखो। सर हमें पता नहीं चलेगा, हमें बाद में रिकॉर्डिंग में पता चलेगा। हाँ नहीं, अब मेरे सामने भी गुड़िया ऐसा हो रहा है कि अगर तुम लोग बोल भी रहे हो ना, सर वरना आप जनरली नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वाला आइकन दिख रहा है सर आपको? क्या, कौन सा बेटा? तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर दिख रहा है सर, 19 जहाँ पर। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। सर उसको आप टैप करिए, फिर अपने नाम पे टैप करिए। मैं गया उसमें, मैंने टैप किया, मैंने अपने नाम पे टैप किया, मेरे सर नाम में उसमें स्क्रीन पे पिन बना हुआ आ रहा है। वो ग्रीन है या फिर हॉलो है? फॉलो है। उसको ग्रीन कर क्लिक कर दीजिए। मैं उसे क्लिक करता हूँ तो वो हट जाता है। अब जैसे मैंने क्लिक कर दिया, आई गेस इट इज नाउ पिन्ड। सर उसके नीचे अगर अनपिन लिखा आ रहा है तो मतलब वो पिंड है। बच्चे हो क्या रहा है ना, अगर मैं जा रहा हूँ ना उस पे, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ आ नहीं रहा, मतलब जैसे मैं अपने नाम पे क्लिक नहीं कर पा रहा, मैं तुम लोगों के नाम पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑप्शन आता है। सर वो आपके खुद के आइकन पे सर पिन का मतलब एक पिन वाला मार्क आएगा। यार यही तो मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं अपने वाले पे जाता हूँ ना तो नहीं आ रहा, मेरे वाले में वो स्क्रीन पे आता है, वो अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ तो बना हुआ आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता। पिन किसको करना था वैसे? सर अपने नाम पे ना थोड़ी देर दबा के रखो, ऑटोमेटिकली पिन हो जाएगा। आई गेस इट इज पिन्ड बिकॉज़ जनरली अब सर तुम लोग अपने नाम पे आप डबल टैप आपके करो, नाम पे एक वो पिन सी बनी आएगी। बेटा कुछ भी नहीं हो रहा ना, डबल क्लिक करके कुछ हो रहा है ना वो। सर छोड़ दीजिए, लेट्स कंटिन्यू सर। नहीं, मेरे ख्याल से इट इज डन बिकॉज़ अब तुम लोग बोल रहे हो ना तो आ नहीं रहा है, और मेरे नाम के आगे वो पिन बना हुआ आ रहा है। सर नहीं, वो तब आता है जब हम कोई ज्वाइन या फिर एग्जिट करते हैं, वैसे नहीं आता। अच्छा चलो ठीक है, अब लेट्स सी। ये वाली स्क्रीन देखो, सबको समझ आई? यस यस सर। सर। सर यस आपने सर। बताया था कैसा सब्सटेंस जो पोलराइज हो सके तभी वो अच्छा, मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा ना? क्या बेटे, क्या कह रहा है, समझ नहीं आया। सबस्ट्रेट में जो सब्सटेंस है उसे पोलराइज होना पड़ेगा तभी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबस्ट्रेट करेगा एक ना? ऐसी चीज होगी जिसके अंदर का एक ऐसा बॉन्ड होगा जो बॉन्ड पोलराइज है, जिससे बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज को हटाया जा सके। ओके सर। ठीक है। यस सर। हाँ बच्चों आगे देखो। सो नाउ वी हैव डिफाइंड लीविंग न्यूक्लियोफाइल, वी विल बी डिफाइनिंग लीविंग ग्रुप। अगला क्या डिफाइन करना है बच्चों? लीविंग लीविंग ग्रुप। ग्रुप। नाउ व्हाट इज अ लीविंग ग्रुप? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि क्या कर रहा है, which can break its bond from carbon, the carbon which is electrophilic, electrophilic समझ आता है ना, उसने डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया हुआ है, and leave along with bond pair,
and leave along with bond pair. आप बच्चों एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसमें एक खासियत है, और वो खासियत क्या है कि वो एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है. बॉन्ड तोड़ के क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेके. बताओ भाई. सर बॉन्ड पेयर लेके भाग जाता है. हाँ, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है. लीविंग टेंडेंसी. लीविंग टेंडेंसी. टेंडेंसी टू डिपार्ट. लीविंग टेंडेंसी क्या है बच्चों हमारे लिए? टेंडेंसी टू डिपार्ट. ease with which a leaving group can depart. कितनी आसानी से कोई भी लिविंग ग्रुप छोड़ के भाग जाएगा, इसको नापना, इसको हम क्या कहते हैं? लिविंग टेंडेंसी. क्या कहते हैं बच्चों? लिविंग टेंडेंसी. हाँ जी, लीविंग टेंडेंसी क्या है? लीविंग टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ. बेसिक स्ट्रेंथ. जितना वीकर बेस होगा वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा. दैट मींस वीकर द बेस बेटर द लीविंग टेंडेंसी. weaker the base better the. ये कौन आ रहा है? विकास कुमार नाम से. सर कोई अपना ही है, मतलब कोई है ग्रुप पे, किसी का व्हाट्सएप पे भी यही नाम. मेरा लैपटॉप है सर. अरे मैंने अब हटा दिया उसे. रिजेक्ट कर दिया. फिर से कर दे. सो weaker the base better the leaving tendency. weaker the base better the leaving tendency. आप किसी चीज को कह रहे हो भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाए. अब आपके इलेक्ट्रॉन छोड़ के तोड़ के भागा तो अपने पे माइनस लेके भागा. अगर माइनस संभाल नहीं पा रहा भागेगा? नो सर. नो सर. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ लिविंग टेंडेंसी. ऑर्डर ऑफ लीविंग टेंडेंसी. बहुत ध्यान से देखेंगे इसको. Among the halides, I has to be the best leaving group, then Br, then Cl, then F. ये बात समझ आती है? फुटबॉल Yes, पे sir. देखते हैं, क्रिकेट की बॉल याद है ये पढ़ाया था. गोल्फ की बॉल कंचा. किस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा फैला हुआ है बेटा? आयोडीन. आई माइनस. इसका मतलब व्हेन इट कम्स टू कैरिंग द नेगेटिव चार्ज, सबसे आसानी से नेगेटिव चार्ज कैरी कौन करेगा आपके लिए? आई. आई माइनस. आई माइनस. अब देखिए एक O पे नेगेटिव आने जा रहा है जिसके आसपास दो ऑक्सीजन रेजोनेंस करने के लिए उपलब्ध है, साथ साथ CF3 भी विड्रॉइंग ग्रुप है. साफ दिखाई दे रहा है क्या कर रहा है? देख, O का नेगेटिव इधर भी रेजोनेंस करेगा, इधर भी करेगा, और ये CF3 खुद से भी क्या है? एक खुद से भी क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप. CF3 in itself is a withdrawing group. जानबूझ के मैं थोड़े भयानक स्ट्रक्चर बना रहा हूं क्योंकि लिविंग टेंडेंसी कंपेयर करना आना चाहिए. इसकी तुलना में ये कम क्यों हो गया? अब बेंजीन और मिथाइल ये पूरा सिस्टम जो है इस S की तुलना में एक गिविंग ग्रुप के लिए काम करेगा. एक क्या करेगा? गिविंग ग्रुप का काम. मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे. समझ आ रहा है बच्चों? क्योंकि S के दो डबल बॉन्ड हो, जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो वो बेंजीन और मिथाइल से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे. हाँ या ना? यस सर. उसकी तुलना में ये O का नेगेटिव जो है, O का नेगेटिव रेजोनेंस तो करेगा बट एक C डबल बॉन्ड O के साथ करेगा. यहाँ दो C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O थे, यहाँ दो S डबल बॉन्ड O और CF3 था. तो आप क्या करते जा रहे हो? O का नेगेटिव जो है वो कम डिस्पर्स हो रहा है. क्या डिस्पर्स हो रहा है? वो पहले से कम डिस्पर्स हो रहा है. कम डिस्पर्स हो रहा है. ये देख,
अब फिनॉक्साइड है, O का नेगेटिव रेजोनेंस तो करेगा, बट रेजोनेंस करके किस पे चला जाएगा? वो कार्बन पे। रेजोनेंस करके किस पे चला जाएगा? कार्बन पे। कार्बन पे। O का नेगेटिव जिसपे गिविंग ग्रुप नहीं है, अगर विड्रॉइंग नहीं है तो गिविंग भी नहीं है। O का नेगेटिव जिसपे क्या आ गया? गिविंग ग्रुप आ गया। इसका मतलब यहां से लेके O का नेगेटिव पहले 2 S डबल बॉन्ड और CF3 के साथ डीलोकलाइज था, 2 S डबल बॉन्ड O के साथ था, बट इधर से एक गिविंग ग्रुप आ गया था, एक ही C डबल बॉन्ड O के साथ था। O का नेगेटिव सिर्फ बेंजीन के साथ था, O का नेगेटिव रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, O के नेगेटिव पे गिविंग ग्रुप भी आ गया। तो जैसे जैसे आप O के नेगेटिव को लेस डीलोकलाइज, लेस डिस्पर्स करेंगे या गिविंग ग्रुप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लीविंग टेंडेंसी घटती जाएगी। लीविंग टेंडेंसी घटती जाएगी। घटती जाएगी। इसे कहते हैं ट्रिपलेट आयन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट आयन। ट्रिपलेट आयन इज वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप। सुपर लीविंग ग्रुप कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सुपर लीविंग ग्रुप। सुपर लिविंग ग्रुप। तो साइलेट आयन, तो साइलेट, ट्रिपलेट, तो साइलेट, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक बार ये शीट देख के बताओ बेटा। अब समझ आ रहा है ना मेरा आइडिया क्या था? मैं ये इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूं, दिस वाज प्योरली टू डू वन थिंग, दैट वाज कंबाइन द एक्सपीरियंस। अब हम क्या कर रहे हैं? हम फिजिकल क्लास और इलेक्ट्रॉनिक क्लास मिला के कर रहे हैं, आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, सो दैट्स व्हाई आई सेड इससे बढ़िया कुछ नहीं। इसके बाद तो रह गया मैं तुम्हारे घर ही आके बैठ के पढ़ाऊं। होलोग्राम सर। यस होलोग्राम, हाँ सही है। इसके बाद वही रह गया सर N2+ इनके कंपैरिजन में कैसा रहेगा लीविंग ग्रुप में? हाँ बेटे, N2+ N2+ यार, फिर वही N2+ लिविंग ग्रुप बना, मतलब N2 लिविंग ग्रुप हो गया। हाँ अब वो हाँ, और अच्छा, वो और अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तुम नेगेटिव को डिपार्ट नहीं करा रहा, यू आर डिपार्टिंग वन ऑफ द गैसेस व्हिच इज मोस्ट स्टेबल इन आवर एटमॉस्फेयर। 80% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, आसानी से भाग जाएगी। हाँ सर। बच्चों देख के बताओ। विजिबिलिटी और वॉइस वीडियो क्वालिटी, इज इट पार एक्सीलेंस? बढ़िया से दिख रहा है? यस सर। सो जिनका ब्लर हो रहा है उनको बोल दीजिए अपना रिसीविंग रेजोल्यूशन बढ़ा देने को। भाई ब्लर हो रहा है, आयुष भाई बोल रहे हैं रिसीविंग रेजोल्यूशन बढ़ा ले। यहां तक का एक बार देख के बताएंगे, कोई डाउट है तो?